आज यहाँ पे हम लोग 19 जून का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आंसर आएगा ए, बिहार, ठीक है। ये यहाँ पे बिहार जो है वो मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला है। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पे कि बिहार में नगरपालिका और ग्रामीण निकाय चुनाव में ए वोटिंग प्रणाली का प्रयोग किस तारीख को किया जाएगा, ठीक है। कौन सी डेट पे यहाँ पे उसका यूज होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 28 जून को, ठीक है, वो यूज करने वाला है। तो उसके बाद आगे यहाँ पे कि छेड़छाड़ रहित मतदान सुनिश्चित करने के लिए ई वोटिंग प्रणाली में कौन सी उन्नत प्रौद्योगिकताएं एकीकृत की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा सी, ब्लॉकचेन फेस रिकग्निशन एंड ऑडिट ट्रेलर्स, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का इसमें से बोला गया कि किस यूरोपीय देश ने पहले इसी प्रकार की राष्ट्रव्यापी मतदान प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। जो बिहार शुरू करने वाला है, ऐसी यूरोपियन किस देश में प्रणाली शुरू की गई थी। इसका आंसर यहाँ पे आएगा ए, एस्टोनिया ने, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कि सरकारी व्यवसाय संभालने वाले बैंकों के लिए क्या नियम संशोधित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक के लिए कौन से नियम संशोधित किए गए हैं, यानी कि रिवाइज किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा बी, यानी कि सरकारी लेन देन के लिए एजेंसी कमीशन दर है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे केंद्र राज्य सरकारों के लिए ई मोड राजस्व प्राप्ति भुगतान लेन देन के लिए नई कमीशन दर क्या है, ठीक है। यानी कि कमीशन रेट यहाँ पे कौन सा रखा गया है। तो इसका आंसर आएगा बी, ₹12 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कि आरबीआई की घोषणा के अनुसार भौतिक लेन देन के लिए कमीशन दर क्या है, ठीक है। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि 40 पर रुपीज, पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। 40 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, इसका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे संशोधित एजेंसी कमीशन दरें कब से प्रभावित होगी, ठीक है। यहाँ पे वो प्रभावित यानी कि इफेक्टिव कब से होने वाली है। इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, April 1, 2025, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कि एजेंसी कमीशन दरों को संशोधित करने के पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि आरबीआई का इसके पीछे का एम क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, कि एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी लेन देन के लिए अधिक कुशल संचालन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको इनकरेज करना यहाँ पे उसका एम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग फैट एयरलाइंस की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बिग फैट एयरलाइंस की पहली सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। यानी कि उसकी जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता यहाँ पे किसने की है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे 12 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बिग फैट एयरलाइंस की पहली सभा की बैठक में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देश यहाँ पे थे। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि 9 देश थे टोटल, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी उल्लेखनीय 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे आएगा सी, एलिफेंट। देन उसके बाद आगे यहाँ पे बड़ी बिल्लियों के संस्करण हेतु वैश्विक पहल की परिकल्पना किसने की थी। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ए, पीएम मोदी ने यहाँ पे उसकी परिकल्पना की थी, ठीक है। और उसके बाद आगे यहाँ पे सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा बी, 18 जून को यहाँ पे वो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस की स्थापना किस वर्ष की थी, ठीक है। यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आएगा बी, 2016 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कि टिकाऊ पाक कला में क्या विचार किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा विचार किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे डी, इसमें से कोई भी नहीं है ये वाला, ठीक है।
नन ऑफ द अबोव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कि कौन से संगठन टिकाऊ खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पाक परंपराओं की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करते हैं। इसका आंसर यहाँ पे आएगा सी, यानी कि यूनेस्को एंड FAO। ठीक है, ये फूड के अकॉर्डिंग जो है वो दोनों संगठन है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे प्रक्षेपण कब तक के लिए स्थगित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, जून 22 तक यहाँ पे वो पोस्टपोन किया गया है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे मिशन का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, उसका नाम यहाँ पे क्या है। इसका यहाँ पे नेम आएगा बी, यानी कि एक्सियम मिशन 4 यानी AX4। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे मिशन का गंतव्य क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो इसका आंसर आएगा ए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे प्रक्षेपण यान क्या है, यानी कि ये जो यान है, जो व्हीकल जो लॉन्च किया गया है वो क्या है। इसका आंसर आएगा ए, स्पेस एक्स फाल्कन 8। ठीक है, ये वो जो मिशन लॉन्च किया गया है वो ये है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे अंतरिक्ष यान क्या है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट क्या है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी, स्पेसएक्स कैम्प्लूस। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे मिशन पायलट पायलट के रूप में कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि शुभांशु शुक्ला और इसरो के अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, ये जो है वो क्या करेंगे, तो मिशन को पायलट के रूप में काम करेंगे। तो उसके बाद आगे यहाँ पे इस मिशन में भारत की भागीदारी का क्या महत्व है, तो इसका यहाँ पे महत्व क्या हो जाएगा, तो आएगा आंसर बी, यानी कि एक बड़ा मील का पत्थर। ठीक है, ये उसकी भारत की यहाँ पे भागीदारी होगी। तो उसके बाद आगे यहाँ पे नव विकसित नैनो कप संश्लेषण विधि का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि कैंसर फोटोथर्मल थेरेपी। ठीक है, ये इसका प्राथमिक अनुप्रयोग होगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे 27 नंबर का संशोधनकर्ताओं द्वारा विकसित नैनो कणों की अनोखी विशेषता क्या है। ठीक है, यानी कि उसकी खासियत यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नैनो कप आकृति की। ठीक है, तो उसके बाद आगे यहाँ पे नई विधि को पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में बेहतर क्यों माना गया है। ठीक है, बेहतर क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो बेहतर माना गया है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे अभ्यास शक्ति 2025 कहाँ स्थित है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि कैंप लार्जेट ला केवली और भारत। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे शक्ति 2025 अभ्यास की अवधि क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि जून 18 टू जुलाई 1 2023। ठीक है, ये इसकी यहाँ इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं बल्कि बी आएगा, यानी कि जून 18 टू जुलाई 1 2025। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे कि अभ्यास शक्ति 2025 का संस्करण क्या है। ठीक है, यानी कि ये कौन से नंबर का एडिशन है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि वो क्या है, 6 नंबर का एडिशन है। किन दोनों देश के बीच, तो भारत और फ्रांस के संयुक्त अभ्यास का है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे कि सुचित्रा राज खन्ना के प्रथम उपन्यास का शीर्षक क्या है। ठीक है, यानी कि उनका जो नॉवेल है उसका यहाँ पे टाइटल क्या है, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि द स्टार्स लाइट्स द वे, द जर्नी थ्रू टाइम एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सुचित्रा राज खन्ना का पहला उपन्यास को कौन सा प्रकाशन गृह प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ए, यानी कि पेगुन रैंडम प्रेस इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पे वो प्रकाशित करने वाला है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे सुचित्रा राज खन्ना के पहले उपन्यास में कौन सा विषय समाहित है। ठीक है, यानी कि उसका थीम यहाँ पे कौन सा था, तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि भावना, राजनीति और आध्यात्मिक चिंतन। यानी उसके बाद आगे यहाँ पे तो 35 नंबर में ऐसा दिया गया है कि द स्टार्स लाइट्स द वे, ए अ जर्नी थ्रू टाइम एंड बियॉन्ड। ठीक है, का नायक कौन है। ठीक है, इसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ए, साजमा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC 2027-29 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में क्या बदलाव लाने की योजनाएं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि छोटे देशों के लिए 4 दिवसीय टेस्ट मैच। ठीक है, ये यहाँ पे बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं। तो इसके बाद आगे 37 नंबर का, कौन से देश पारंपरिक 5 दिवसीय टेस्ट मैच खेल का जारी रहेंगे, यानी कि कौन से देश पारंपरिक 5 दिवसीय टेस्ट मैच खेलना जारी रखेंगे। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, फिर से जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, आप लोगों को रीजनिंग और कौन के डेली क्लासेस मिलने वाले हैं और उसकी टाइमिंग क्या है, यानी कि उसका शेड्यूल क्या है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को रीजनिंग और कौन में कोई भी चैप्टर में अगर डाउट है तो मेरे चैनल की जो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप है उसमें मैंने फाउंडेशन से सब कुछ नोट्स दे ही दिए गए। ठीक है, PDF के जरिए। तो आप लोग वो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप का फायदा उठा के वहाँ पे वो PDF ले सकते हो। और वो मेंबरशिप आप लोग किस तरह से परचेस कर सकते हो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी डाला गया है और वो वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ठीक है, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे 4 दिवसीय टेस्ट मैचों में प्रतिदिन कितने ओवर अनिवार्य है। ठीक है, इसमें कितने ओवर्स अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटेड कितने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 98 ओवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कि महिला वनडे विश्व कप 2025 कब होगा। तो इसकी डेट कौन सी है, तो इसकी डेट है यहाँ पे सितंबर 30 टू नवंबर 2 नवंबर तक का। ठीक है, 2025। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कौन से 2 देश 2025 में महिला वनडे कप विश्व कप की मेजबानी करेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, इंडिया एंड श्रीलंका। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो श्रीलंका महिला वनडे विश्व कप 2025 में कुछ मैचों की मेजबानी क्यों करेंगे। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण। ठीक है, क्या कहाँ पे होगा, श्रीलंका में। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे भारत कितनी बार महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि 4th टाइम। ठीक है, क्या आंसर आएगा, तो सी, 4th टाइम। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मारुति सुजुकी ने भारत के सबसे बड़ी इन इनप्लांट्स रेलवे साइडिंग का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, इसका यहाँ पे लॉन्चिंग उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मानेसर सुविधा। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो मारुति सुजुकी जो है उसने क्या किया है, तो सबसे बड़ी इनप्लांट्स रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, तो मानेसर सुविधा में। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर्स इतना ही था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू ऑल।